जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समय तथा दूरी टाइम एंड डिस्टेंस का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से 25 तक पढ़ेंगे। इससे पिछले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक पढ़ चुके हैं। जो भी छात्र पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप कृपया पार्ट 1 को पढ़िए पहले, इसके बाद ही आप पार्ट 2 को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कहते हैं कोई साथ दे या ना दे तू चलना सीख ले, कोई साथ दे या ना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले, कोई रोक ना पाएगा तुझे मंजिल तक पहुंचने से, कोई रोक ना पाएगा तुझे मंजिल तक पहुंचने से, बस हर मुश्किल का सामना तू करना सीख ले, हर मुश्किल का सामना तू करना सीख ले। यदि आप पढ़ाई करते हैं या भी कोई काम है तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंड मत होइए, आप खुद ही संघर्ष कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले इसको हम लोग समझते हैं, इसके बाद ही हम क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताएंगे। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ A है और ये B है और इसके मध्य दूरी D है। तो जब A S1 स्पीड से B के पास जाता है, S1 स्पीड से B के पास जाता है तो इसको समय लग जाता है T1, परंतु जब A B के पास S2 स्पीड से जाता है तो इसको समय लग जाता है T2। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे S1 S2 लिखे, मान लेते हैं यहाँ पे 4 का स्पीड से गया तो 3 घंटा लगा, 5 के स्पीड से गया तो 2 घंटा लगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम S1 T1 S2 T2 मान लिए हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि समय का अंतर क्या हो जाएगा। तो समय का अंतर जाएगा T1 माइनस T2 और कुछ भी समय मान लेते हैं, यहाँ पे 3 था यहाँ पे 2 था तो 3 माइनस 2 करते तो यहाँ कुछ समय आता 1। तो इसी प्रकार से T1 माइनस T2 इक्वल टू बड़ी T। अब हम लोग क्या जानते हैं कि यदि हम T1 निकालेंगे तो समय बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। यदि हम T1 निकालेंगे तो दूरी यहाँ पे D है और चाल क्या है, S1 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं D बाय S1। इसी प्रकार T2 के लिए लिख सकते हैं, इसके लिए भी दूरी वही है D बाय S2 और बराबर T। अब हम देखते हैं यहाँ पे भी D है, यहाँ पे भी D है, तो यहाँ पे D यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 बाय S1 1 बाय S2 प्राप्त होता है और यहाँ पे हो जाएगा T। अब यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं और D को उस साइड कर देते हैं तो इस प्रकार से हमको मिलता है 1 बाय S1 1 बाय S2 और यहाँ हो जाएगा T बाय D। जब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो S1 इंटू S2 प्राप्त होता है और ये अगर इसको हम इससे भाग करते हैं तो कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा S2 और जब इससे इसको भाग करते हैं तो S2 कट जाएगा तो बन जाएगा S1 और बराबर हो जाता है T बाय D। हमको D ज्ञात करना है, तो जैसे ही D ज्ञात करेंगे तो क्रॉस ऐसे गुना हो जाता है ऐसे करके, तो ऐसे इसके साथ गुना हो जाएगा इसके साथ। तो हमको D जब ज्ञात करना है तो ये क्या हो जाएगा, D बराबर S1 इंटू S2 बटा इसके नीचे हो जाएगा S2 माइनस S1 और ये मल्टीप्लाई में होगा T। कैसे हुआ, क्योंकि इसके साथ गुना में होगा S1 इंटू S2 इंटू T होता और ये जो है इसके साथ D के साथ गुना था इसलिए ये नीचे आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ से दिख रहा था कि ये इसके साथ गुना हो रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है इसके साथ गुना हो रहा है, यानी S2 माइनस S1 नीचे आ जाएगा और S1 इंटू S2 इंटू टी ऊपर चल जाएगा। तो इससे क्या मिला कि यदि D निकालेंगे तो आएगा S1 इंटू S2 बटा S2 माइनस S1 इंटू टी। ये एक सूत्र निकल के आएगा। कब आएगा? जब ए ही S1 स्पीड से T1 समय लेता है, जबकि S2 समय के लिए T2 समय लेता है। उस समय यदि दूरी निकालते हैं तो ये सूत्र लगेगा S1 इंटू S2, S2 माइनस S1 इंटू टी। यहाँ तक हो गया। आप इसको नोट कीजिए पहले। अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इस टी को कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं एक व्यक्ति है और ये कह रहा है कि ए से बी की दूरी जा रहे हैं और यहाँ दूरी डी है। पहला स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से यदि जा रहा है तो 5 मिनट लेट से पहुंचता है, यानी देर से पहुंचता है। और 5 का स्पीड से यदि जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो यदि हमको डी निकालने के लिए बोले, यानी दूरी निकालने के लिए बोले, तो यहाँ पे दूरी बराबर हो जाएगा, ये हो गया S1 और ये हो गया S2। तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 5 बटा दोनों का अंतर 5 माइनस 4 इंटू टी। अब टी हमको कैसे मिलेगा? यहाँ पे है पहले देरी, पहले इस तरह का। तो जब देरी पहले रहे या पहले देरी रहे, तो जब दोनों अलग अलग रहेगा उस समय जुट जाता है, यानी यहाँ हो जाएगा 15। तो ये कैसे जुटा, इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे अभी। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, कैसे जुटता है और कब घटेगा। अगर दोनों भिन्न रहे, अलग अलग रहे, पहले देरी या फिर पहले होगा फिर देरी होगा, तो यानी दोनों अलग अलग होगा तो जुट जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे पहले लिखा रहता, उसके बाद भी पहले लिखा रहता, उस समय घट जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कैसे घटेगा, कब घटेगा और कब जुटेगा। इसको नहीं उतारना है आपको। देखिए यहाँ पे 3 घड़ी आपको नोट्स में बनाना है, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 12, 3, 6, 9, इसी प्रकार से 12, 3, 6 और 9। यहाँ पे 12, 3, 6, यहाँ पे 9। यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10। इसको लिख दीजिए अब। 1, 2, 4, 5, 7, 8। इसी प्रकार यहाँ पे इस प्रकार इसको भरिए। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए स्कूल 10 बजे से खुल रहा है, 10 बजे बच्चा को प्रेजेंट होने के लिए कहा गया। तो बच्चा यदि स्कूल से जा रहा है और वो 4 के स्पीड से जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह 10 बजे स्कूल पहुंचने के लिए कह रहा है कि 10 बजे पहुंचना है, तो 10 कैसे बजेगा? इस तरह से छोटी काटा 10 पर होगा, लेकिन मिनट बटा काटा 12 पर होगा, तो ये पक्का 10 बज जाएगा। लेकिन जैसे ही 10 बजे बच्चा स्कूल घर से निकलता है 4 का स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 मिनट क्या होता है? देर हो जाता है। 5 मिनट क्या हो जाता है? देर हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो
तो 5 मिनट क्या होता है, पहले पहुंच जाता है, या फिर यहाँ पे 10 मिनट पहले लिख देते हैं, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हम बोलेंगे कि समय का अंतर कितना हुआ। तो यहाँ पे देखिए, जब 4 का स्पीड से गए तो 5 मिनट देरी से पहुँचा। इसका अर्थ यह है कि यहाँ 12 मिनट वाला कांटा यहाँ पे था तो ये 10 बज रहा था, लेकिन यदि 4 का स्पीड से जाता तो देरी हो जाता है। इसका मतलब ये मिनट का कांटा जो है कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, यानी ये 10:05 दर्शाएगा। और यदि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुँचेगा, तब उस समय मिनट का कांटा कहाँ होगा, 10 मिनट यदि पहले पहुँचेगा तो मिनट का कांटा भी यहीं पर होगा। इसको हम ऐसे करके दिखा देते हैं इस तरह से। तो मिनट का कांटा कहाँ पे होगा, जस्ट ये घंटा वाला कांटा थोड़ा इधर होगा, लेकिन मिनट का कांटा 10 पर होगा। तो अंतर कितना का हो जाता है, 1 2 3 यानी 15 मिनट का अंतर होता है। यहाँ से गिनेंगे तो ये 5 मिनट का घर है, तो 5 10 15 मिनट का अंतर। तो कैसे निकला, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो निकलेगा समय का अंतर। तो कब जुटेगा, जब एक देरी हो दूसरा पहले हो, या फिर पहले हो और देरी हो, यानी विपरीत जब होगा तो उस समय जुट जाता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, बोलेगा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया और 5 मिनट लेट हो गया, यानी देर हो गया। और जैसे ही 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो फिर वो 15 मिनट लेट कर जाता है। तो बोलेगा समय का अंतर क्या है। तो इसको 10 बजे पहुंचने के लिए कहा गया था, लेकिन जैसे ही 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया तो 5 मिनट क्या हो गया, लेट हो गया इसको, यानी यहाँ पे आ गया, देर हो गया 5 मिनट, यानी हो गया 10:05 हो गया। लेकिन जब 3 का स्पीड से जाता है किसी दिन तो 15 मिनट देरी हो जाता है, तो यानी इसका मतलब मिनट वाला कांटा यहाँ हो जाएगा। तो बोलेगा समय का अंतर कितना हो गया, तो 1 2 घर का अंतर है, यानी एक घर 5 मिनट दर्शाता है तो 2 घर 10 मिनट। इसका अर्थ क्या हुआ, कैसे निकलेगा, जब इसको हम माइनस करेंगे तब यहाँ पे हमको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या देखें कि देर यानी समान है तो क्या होता है, माइनस होता है। इसी तरह से यदि यहाँ पे पहले रहता 5 मिनट पहले और यहाँ पे भी रहता 10 मिनट 15 मिनट पहले, तो बोलते समय का अंतर क्या होगा, उस समय भी क्या होगा, माइनस करके लिखते हैं, यानी 10 - 5 15 - 5 = 10 मिनट। तो समय का अंतर भी यहाँ पे 10 होता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि देरी हो तो फिर भी घटेगा, पहले हो तो फिर भी घटेगा, लेकिन देरी पहले या पहले देरी यानी दोनों अलग होगा तो उस समय जुट जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है। अब 13 से 18 तक आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, यदि एक विद्यार्थी किसी निश्चित समय पर अपने घर से 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 6 मिनट देर से अपने विद्यालय पहुंचता है। यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चले तो वह निश्चित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है। घर और विद्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ये रहा, यहाँ पे है इसका स्कूल, विद्यालय यहाँ पे है, और ये इसका घर है, और ये छात्र है। अब ये पहले किस स्पीड से जा रहा था, 1.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ क्या होगा, 2 × 4 = 5, यानी 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा था। तो जैसे ही इतना स्पीड से जा रहा था तो उसको क्या हुआ, स्कूल पहुंचने में 6 मिनट लेट हो गया, यानी देरी हो गया। तब ये क्या किया कि 1 का स्पीड बढ़ा दिया, 1 किलोमीटर ने 2 + 1। तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे
तो यहाँ हो जाएगा 3.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको यदि तोड़ते हैं तो यहाँ निकलता है 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसे ही इस स्पीड से जाता है तो 6 मिनट पहले पहुँच जाता है। मिनट क्या होता है, पहले पहुँच जाता है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े कि यदि पहले और देरी और पहले यानी दोनों अलग अलग हो तो उस समय समय जुड़ जाता है। समय का अंतर बोलेंगे कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 12 मिनट समय का अंतर हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, स्कूल और घर के बीच की दूरी। तो हम लोग क्या जानते हैं, D = S1 × S2 बटा S2 - S1 × T। तो यहाँ पे समय का अंतर कितना हो 12, तो यहाँ 12 रखना है, लेकिन ये मिनट में है और ये सब किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको भी घंटा में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 गुना 7/2 और समय का अंतर यहाँ पे निकाल लेते हैं कि इसका कैसे अंतर होगा। 7/2 - 5/2 इसका अंतर निकालते हैं तो एलसीएम 2 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 5, तो जाएगा 2/2 यानी कट के क्या हो जाएगा 1, यानी S2 - S1 यानी चाल का अंतर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ समय का अंतर कितना लेंगे 12, लेकिन ये 12 मिनट में है तो मिनट में नहीं रखना है, घंटा में। तो घंटा में करने के लिए 60 से भाग कर देंगे। अब जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 7×5 = 2 दूना 4 गुना, यहाँ से अगर कटा देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 5, 12×5 = 60, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसको कटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7, निकल के आया 7/4। और इसी को यदि हम लोग भाग कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1.3/4, ये हो जाएगा किलोमीटर। ये इसका सही आंसर है। पहला मेथड ये हो गया, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड इसका बनाते हैं कैसे, ये देखते हैं। सेकेंड मेथड इसका, सेकेंड मेथड भी आसान है, इसको आप इस तरह से लिख लेंगे। सेकेंड मेथड में क्या है कि यदि S1 दिया हुआ है 5/2, S2 दिया हुआ है 7/2, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे होता है, ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 35/2 इसका आ जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 35। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जैसे ही भाग देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 7×5 = 7 दूना 14। अब यहाँ पे 7×5 = 5 और 5 दूना 10। तो यहाँ पे देखते हैं अंतर में कितना आ गया 4, और ये क्या है घंटा में। और यहाँ पे अंतर क्या है, समय का अंतर 12 है, और ये किस में है, मिनट में है। तो ये घंटा में, ये मिनट में, इसीलिए इसको घंटा को भी मिनट में बदलिए। तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, और ये हो जाएगा 12। अब इससे यदि हम कटाते हैं तो ये मिनट में है, ये अभी मिनट में आ गया, तो ये भी मिनट में है। जैसे ही अगर हम भाग करते हैं तो यहाँ 5 से कट जाएगा था, तो 1 मिनट बराबर यदि हम लोग निकालते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 5×20 यानी 1/20 भाग हो जाएगा। तो हम यहाँ आप लिखेंगे, इसलिए D = 35 5×20 35 गुना 1/20। अब यहाँ से कटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 5×20, 5 × 7 = 35, यानी आ जाएगा 7/4, इसका आ जाएगा 1.3/4 किलोमीटर। आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं या फिर पीछे वाला जो सूत्र से बनाए उसको भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं 14 नंबर, जस्ट इसी प्रकार से ही है। फोर्टीन में क्या लिखा है,
एक विद्यालय की बस किसी गांव से विद्यालय तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 8 मिनट देरी से पहुंचती है, परंतु 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह विद्यालय के समय से 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो गांव और स्कूल के बीच की दूरी क्या है? गांव और स्कूल के बीच की दूरी क्या है? ये यहाँ पे गांव है और ये स्कूल है। तो यहाँ पे पहले किस स्पीड से जा रहा था? 12 किलोमीटर 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर का स्पीड से जा रहा था, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लेट कितना हो गया? 8 मिनट लेट हो गया। इतना मिनट लेट हो गया। अब यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाता है तो क्या होता है? 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या होता है? पहले पहुंच जाता है। तो देखिए पहले है और देरी दोनों है, तो यहाँ आ जाएगा 18 मिनट, समय का अंतर हो जाएगा 18 मिनट। तो यहाँ पे हम लग डी निकालते हैं, डी बराबर तो हो जाएगा 12 गुना 20। और इसमें अंतर देखते हैं 12 और 20 में अंतर कितना? 8 और यहाँ पे गुना 18। देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, ये मिनट में है, तो इसको भी घंटा में करना है। तो यहाँ 60 से भाग, जैसे यहाँ पे 60 से भाग करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 20 तिया 60 और यहाँ से काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 तिया 12। यहाँ से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ से काटेंगे तो 9। तो यहाँ क्या हो गया? 9 किलोमीटर इसका सही आंसर निकल गया। ये सब फिगर बनाने का नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए बना दिए। अब इसको दूसरा मेथड से बनाते हैं। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड में अगर हम लोग बनाते हैं, सेकेंड मेथड में कैसे बनाएंगे? देखिए S1 क्या दिया हुआ है? 12 किलोमीटर। S2 क्या दिया हुआ है? 20 किलोमीटर दिया है। दोनों का यदि एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। अब यहाँ से देखते हैं तो 12 पंजे 60, यहाँ आ जाएगा 20 तिया 60। यहाँ पे देखते हैं समय का अंतर 2 हो रहा है, 2 घंटा, और 2 घंटा बराबर यहाँ पे कितना है? 18 मिनट। तो ये मिनट में नहीं है, घंटा में, इसको मिनट में चेंज करते हैं 60 से गुना, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। इधर भी हो जाएगा मिनट। जैसे ही इसको कटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 6 का 6, 6 तिया 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट बराबर 3/20 नीचे आ जाएगा। इसलिए दूरी बराबर 60 गुना 3/20। जैसे ही कटाते हैं तो यहाँ पे 3 होता है, 3 तिया 9 किलोमीटर। आप दोनों मेथड लगा के बना सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। यदि आप सूत्र भूल जाते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आइए देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट देर से पहुंचता है, परंतु 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाने पर वह केवल 3 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसके घर और दफ्तर के बीच की दूरी कितनी है? यह लिखा हुआ है 15 नंबर में। तो यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाता है तो केवल 3 मिनट देर से पहुंचता है। तो दोनों जगह क्या लिखा हुआ है? देर लिखा हुआ है। इसका मतलब समय का अंतर घट जाएगा, तो घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 12 मिनट, ये हो जाएगा। तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा? 8 गुना 10 और इसका अंतर क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 और मिनट में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए यहाँ 60 से भाग, तो यहाँ से जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा
पहले इसको हटा देते हैं, तो यहाँ 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, और ये 2 कट जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, केवल 8 किलोमीटर इसका सही आंसर है। अब इसको फर्स्ट मेथड बना सकते हैं, सेकेंड मेथड अपने से बना लीजिए, क्योंकि 2 हम बना दिए हैं, उसी प्रकार से ये भी बन जाएगा। आइए देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में लिखा है, यदि एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित समय पर चलकर अपने घर से विद्यालय जाता है तो वह 30 मिनट देर से पहुंचता है, परंतु वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो विद्यालय की दूरी कितना है। देखिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली अब हम निकालेंगे डी बराबर क्या है कि पहले है 5 किलोमीटर की चाल से, यानी 5 गुना, फिर है 10 किलोमीटर, पहले 5 है और उसके बाद 6 है, और दोनों का अंतर कितना हो गया, 1। अब समय का अंतर देखेंगे, पहले पहुंच रहा था 30 मिनट देरी से और बाद में केवल 5 मिनट देरी से, तो 5 और 30 में अंतर क्या हो जाएगा, देरी है, इसलिए घट जाएगा, तो यहाँ जाएगा 25 और बटा हो जाएगा 60। अब यहाँ से घटाते हैं तो 1 कट जाएगा यहाँ, अब यहाँ से घटाते हैं तो यहाँ पे 5 दूना 10, अब यहाँ 25/2 हो गया था, इसका मतलब हो गया 12.5 किलोमीटर इसका सही आंसर है। तो आप जब सीख जाइएगा तो आप क्वेश्चन उतारने का कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं देख के, जैसे अभी हम बनाए 16 नंबर। आइए देखते हैं 17 नंबर। सत्रह नंबर में इसी तरह है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्टेशन पर 11 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु 50 किलोमीटर जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बोल रहा है ठीक समय पर पहुंचने के लिए गाड़ी को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा फिगर को बनाइए लेते हैं, समझ में आगे धीरे अधिक आएगा। यहाँ पे है स्टेशन और ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट होगा। तो पहले चल रहा था 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, बाद में चला 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 40 किलोमीटर से जैसे ही जा रहा था तो उसको 11 मिनट लेट से पहुंचता है, जबकि 50 किलोमीटर स्पीड से जब जाता है तो केवल 5 मिनट लेट से पहुंचता है। तो समय का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों घट जाएगा, तो यहाँ समय का अंतर 6 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डी निकाल सकते हैं, तो जो हो जाएगा 40 गुना 50, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है S1 इंटू S2 बटा S2 माइनस S1 होता है। तो यहीं से हम कर लेंगे, इसको लिखना बार बार जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे लिख दिए, समय का अंतर 6 है, तो इस ये मिनट में घंटा में करने के लिए 60 से भाग, जैसे ही यहाँ पे किए तो ये और ये कैंसिल, 6 कैंसिल, ये कट जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, 20 किलोमीटर इसका दूरी हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 20 किलोमीटर हुआ। तो बोल रहा है सही समय क्या होगा, समय निकालने के लिए पूछा है। तो यदि सही समय टी होता, तो यदि 40 किलोमीटर जाता तो उसमें क्या होता, टी प्लस 11 लगता। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 40 गुना टी प्लस 11 बटा 60 बराबर 20 किलोमीटर। ये क्यों लिखे, क्योंकि मान लेते यदि सही चाल होता, सही समय पहुंचने के लिए, टी समय पहुंचने के लिए अगर कुछ निश्चित चाल होता कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो टी समय में पहुंचते हैं, तो हम टी लेते। लेकिन यहाँ पे इस चाल से अगर चलता है तो कितना मिनट लेट कर जाता है,
समय होना चाहिए t, लेकिन 11 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, t + 11 = सही समय। तो यहाँ पे लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा गुना समय t + 11, क्योंकि 11 मिनट लेट चल रहा था तो ये सही समय हुआ। लेकिन ये समय मिनट में है, इसको घटना करने के लिए 60 से भाग, और चाल गुना समय बराबर होता है दूरी। तो दूरी कितना निकला यहाँ पे, 20 किलोमीटर। अब इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व किए, अब यहाँ पे हो जाएगा, इधर आके गुना हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे कटा देते हैं, 4 से इधर कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 × 5 = 20, यानी t + 11 = 6 × 5 = 30 हो जाएगा। यह इसलिए t = 30 - 11 = 19 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 19, 17 नंबर का 19 मिनट इसका सही आंसर है। यानी वो 11 मिनट लेट कर रहा था, वो समय सही समय कितना था, 19 मिनट। आइए देखते हैं 18 नंबर। अठारह नंबर में लिखा है, एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय की। इसमें से कुछ दूरी उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तय किया तथा शेष दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया। तो कितनी दूरी उसने पैदल तय किया। यहाँ से यहाँ तक है 61 किलोमीटर। इसको टोटल समय कितना लगता है, यदि चलता है तो 9 घंटा इसका सही समय लगता है। लेकिन क्या किया, ए और बी है दूरी, कुछ समय ये क्या किया, कुछ दूरी यानी x दूरी किया, कितना रफ्तार से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला, और शेष दूरी क्या किया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला। तो शेष दूरी यदि ये x है तो ये क्या आ जाएगा, 61 - x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितना है, 61 किलोमीटर, उसमें समय टोटल लग रहा है इतना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यदि चाल दिया हुआ है, यदि दूरी और चाल दिया हुआ है तो हम लोग समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ये यहाँ तक का समय निकला। अब यहाँ से यहाँ तक का समय क्या होगा, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा चाल, दूरी बटा चाल बराबर टोटल समय कितना है, 9। ये कैसे किए, अगर कुछ दूरी चला तो यहाँ चलने में कितना समय लगा, तो यहाँ पे दूरी x है, चाल है 4, तो दूरी बटा चाल बराबर समय। तो यहाँ से यहाँ तक का समय निकला। अब यहाँ से यहाँ तक का समय क्या होगा, तो टोटल दूरी 61 - x, चाल कितना है 9, तो 61 - x बटा 9, ये निकला मेरा समय। दोनों समय बराबर टोटल समय कितना दिया हुआ है, 9 घंटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से आपको लेट लगेगा, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 36 आएगा तो यहाँ हो जाएगा 9x, और यहाँ हो जाएगा 4 से हो जाएगा, 4 से डायरेक्ट गुना कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ जाएगा 6 × 24, और यहाँ जाएगा 4x बराबर 9। अब यहाँ पे इस इधर ये गुना हो जाएगा, ये घट के आ जाएगा 5x बराबर 9 × 6 = 54 के 4 हाथ में 5, 9 × 3 = 27 और 5 = 32, और ये उस पार चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5x बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 16, नहीं x बराबर कितना निकल जाएगा 16 किलोमीटर। हाँ, यानी पैदल दूरी कितना तय किया, 16 किलोमीटर दूरी ये पैदल दूरी तय करता है। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यदि आप वीडियो सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो ऑप्शन से यहाँ पे x का मान रख के आंसर जल्द ही आ जाएगा, आप ऑप्शन से रख दीजिएगा। आइए देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में लिखा है,
यदि एक रेलगाड़ी की चाल में सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर वृद्धि कर दी जाए तो 300 किलोमीटर की यात्रा में 2 घंटा समय कम लेता है। रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है? रेलगाड़ी का सामान्य चाल निकालने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 300 किलोमीटर है। तो मान लेते हैं पहले चाल x था, तो इतना किलोमीटर की दूरी यदि x चाल से चले तो समय कितना लग जाएगा? दूरी बटा चाल बराबर समय, माइनस यदि बोल रहा है कि चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दिया जाए तो x + 5 ये हो जाएगा। और टोटल समय का अंतर कितना हो जाएगा? यदि चाल इस समय से चलता, x से चलता, तो समय लगता टोटल दूरी बटा चाल, लेकिन बोल रहा है यदि उसमें 5 किलोमीटर की वृद्धि कर देता तो समय में कितना कम लग जाता? 2 कम लगता। तो इस तरह का समीकरण बनेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑप्शन रख देंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं रखने के बाद आपको समीकरण जटिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन से लेके चलते हैं। तो ऐसे ऑप्शन चुनिए। पहला नंबर अगर हम 30 किलोमीटर को रखते हैं तो यहाँ पे अगर 30 रखते हैं, पुट x = 30, तो क्या निकल के आता है? 30 बटा इतना माइनस 300 बटा या 30 + 35 हो जाएगा। अब यहाँ तो आराम से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे कट के कितना आना चाहिए? 8, लेकिन 8 तो नहीं आएगा। 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4 और 8 × 24 और 4 28 हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे 10 है तो 10 यहाँ 8 होगा तब ना अंतर 2 का आएगा, तो यहाँ तो नहीं आएगा 8, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आते हैं सेकेंड नंबर, x = यदि पुट करते हैं, सेकेंड नंबर में x = कितना है? 25 है। 25 पुट करते हैं, तो जैसे ही 25 पुट करते हैं तो यहाँ 25 पुट करते हैं माइनस यहाँ पे 25 + 10, 25 + 5 30 हो जाता है। यहाँ पे जैसे ही करते हैं तो यहाँ 10 आता है, तो यहाँ पे 10 आया तो यहाँ पे 12 होना चाहिए। अब देखते हैं 12 से, 12 × 5 = 60 के 0 हाथ में 6, 12 × 24 और 36, यानी ये 12 आ रहा है। इसका मतलब इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर है। तो इस तरह का सवाल जब समीकरण में आ जाए तो ऑप्शन से आपको पुट करना है, नहीं तो समय अधिक लग जाएगा। तो आइए देखते हैं अब 20 नंबर। सॉल्व करने से तो बन जाएगा, लेकिन समय अधिक लग जाएगा, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन से ही करना है। बीस नंबर में कह रहा है एक रेलगाड़ी क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो औसत चाल क्या है? बहुत ही आसान है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है। तो यहाँ कुल समय क्या है? 30 किलोमीटर प्लस नहीं पहले 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 10 किलोमीटर किस चाल से चल रहा है? 50 की चाल से, तो 10 बटा 50 ये हो जाएगा समय, क्योंकि दूरी बटा चाल बराबर समय, प्लस 20 किलोमीटर किस चाल से चल रहा है? 60 की चाल से, 60 प्लस 30 किलोमीटर किस चाल से चल रहा है? 90 की चाल से। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये कट के यहाँ पे हो जाएगा, ये कट के 3 आ जाएगा और ये कट के 3 आ जाएगा। यहाँ 1/5 है, यानी किस तरह का आ गया? इसको जोड़ देंगे तो 30 दूना
60 आ गया, और यहाँ पे आ गया 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इस तरह का आ गया। अब इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 60 हो गया, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 5 दिया 15, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 5 + 5, इस तरह से आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 60 गुना 15 ऊपर चल जाएगा और नीचे 5 × 10 और 3 13 नीचे आ जाएगा। जैसे ही आप इनको भाग कीजिएगा तो यहाँ 15 × 6 = 90, 13 से 90 इस तरह से भाग कीजिएगा, 13 × 6 = 78, यहाँ जाएगा 2 1 13 13 8 चल उत्तर से 13 × 17 से 117। ना 20 यहाँ पे आ जाएगा 13 × 26, यानी आंसर इसका आएगा 69.23 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये आप लोग सॉल्व कैसे कीजिएगा जल्दी, ये आप लोग पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको ईटो अपने से कटाना है। हम आपको समझाने के लिए इतना सब लिखे, नहीं तो हम यहीं पे कर देते। ठीक है, आप लोग को ईटो अपने से करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। में है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी कुछ दूरी 50 मिनट में तय करती है। इस दूरी को 40 मिनट में तय करने में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो पहले हम लोग दूरी निकालते हैं। चाल कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 मिनट में 50 मिनट में तय करता है, तो 50, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मिनट में है, तो इसको भी क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे, तो 60 से गुना। जैसे ही यहाँ करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 48, यानी दूरी निकल जाता है 40। अब ये 40 निकला, ये है किलोमीटर। अब इसी दूरी को 40 मिनट में तय करने में औसत चाल क्या होगा, इसलिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, 40, और कुल समय कितना ले रहा है, 40 मिनट, तो मिनट है, इसको घंटा में बदलने के लिए यहाँ पे 60 से भाग करना पड़ेगा। तो 60 से भाग करना नहीं है, ऊपर में लिख देना है 60, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे कैसे किए, पहले दूरी निकाले, तो यहाँ पे दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल था 48 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया था 50 मिनट, मिनट था इसलिए घंटा में चेंज करने के लिए 60 से गुना। जैसे ही गुना किए तो 40 किलोमीटर निकला। औसत चाल निकालेंगे तो टोटल दूरी कितना हो गया 40, और समय दिया हुआ था 40 मिनट, तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग नीचे में लिखने ऊपर चल जाएगा, तो इसलिए ऊपर में डायरेक्ट गुना कर दी, तो ये निकला 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं 22 नंबर। में है 3 कारों की चाल का अनुपात क्रमशः 2, 3, 4 है, तो इस निश्चित दूरी को तय करने में कार द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा? चाल का अनुपात दिया हुआ है 2, 3 और 4, तो समय का अनुपात क्या है? समय का अनुपात क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। तो उल्टा कैसे करेंगे, इसको ढक देंगे, ये गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 × 12। इसी प्रकार इसको बीच वाला का निकालना है, तो बीच वाला ढक देंगे, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। इसको ढक देंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। कैसे करना है, जैसे इसका मान निकालना है तो इसको ढक देंगे, तो बाकी गुना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो गया। अब इसका मान निकालना है तो इसको ढक देंगे, 4 × 2 = 8 निकल गया। अब इसका मान इसको ढक देंगे, 3 × 2 = 6। रेशियो को हमेशा
साधारण रूप में लिखा जाता है। तो यदि यहाँ पे कट रहा है तो इसको कटा देंगे। देखते हैं 2 से सब कट रहा है, हाँ 2 से कटाएंगे 6, यहाँ 4, यहाँ पे 3, तो इसका सही आंसर आया 6:4:3 इसका सही आंसर होगा। यानी समय का अनुपात क्या हो जाएगा 6:4:3। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा। आइए देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में लिखा हुआ है ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी को बी 24 मिनट में तय करता है, तो ए इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो ए और बी चाल का अनुपात दिया हुआ है, यानी स्पीड का अनुपात दिया हुआ है 3:4। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 3। तो बोल रहा है बी यदि 24 मिनट ले रहा है, तो 24 मिनट ले रहा है, इसका मतलब क्या 8 गुना ले रहा है, 3 का 8 गुना 24। तो ए कितना समय लेगा, तो ए भी कितना लेगा 4 का 8 गुना, तो यहाँ हो जाएगा 32 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये वाला, 32 मिनट का सही आंसर होगा। आइए देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में इसी तरह दिया हुआ है ए और बी का चाल का अनुपात। ए और बी के स्पीड का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। बोला यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में बी 36 मिनट लेते हैं, तो ए इस दूरी को कितना लेगा। तो बी यदि 36 मिनट ले रहा है तो 18 गुना ले रहा है, 2 का 18 गुना 36, इसलिए 3 का 18 गुना 18 54 मिनट इसको एक को लगेगा। तो 54 मिनट इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है ए और बी के चाल का अनुपात 2:3 है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में एस बी से 10 मिनट अधिक लेता है, तो ए की चाल पहले से दोगुनी कर दी जाए तो वह दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ए और बी दिया हुआ है, चाल का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। 10 मिनट अधिक है, ए के बराबर 10, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो बोल रहा है यदि एक की चाल पहली से दोगुनी कर दी जाए तो इस दूरी को कितना समय लगेगा। तो यदि हम लोग दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर तो समय चाल गुना समय, तो कितना हो गया चाल 2 और समय 30, तो कितना किलोमीटर 60 किलोमीटर। यदि चाल ए अपनी चाल को दोगुनी कर दिया, ए अपनी चाल को 2 गुना कर दे, समय बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 60 किलोमीटर तय करना है। तो पहले चाल था 2, तो अब कितना हो जाएगा चाल 4 हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। आंसर दिया 15 मिनट, यानी इसको कितना समय लग जाएगा 15 मिनट। यदि अपनी चाल को ए दोगुना कर लेगा तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लग जाएगा 15 मिनट लग जाएगा। आशा करते हैं आपको सभी सवाल समझ में आ ही गया होगा। यदि सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 बार कम से कम वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरह से हम समझाने का प्रयास किए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर
26 से आगे देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।